हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली जैसे कि आपको पता है कि आज 11 बजे से आपकी जो है रिपोर्टिंग टाइम शुरू होने वाला है। जो बच्चे कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे से शुरू हो रही है और 13 तारीख तक जो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इतने दिन का आपको जो टाइम दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 दिन का आपको जो टाइम दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को मेनली बनाने का मकसद क्या है, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि सर पहली कंडीशन कि सर कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अगर मैं अपग्रेड करूं या ना करूं, ठीक है ना। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि मैं सीधा फ्री एग्जिट करके स्टेट लेवल की काउंसलिंग पे चला जाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट लेवल की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। हरियाणा की, दिल्ली की, यूपी की भी शेड्यूल आ चुका है, जैसे कि आपको पता है। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके माइंड में कंफ्यूजन चल रही है। इसके साथ साथ ही कल ही AACCC आयुष काउंसलिंग की ऑल इंडिया वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 2 नए नोटिस भी जारी किए हैं बच्चों की एडमिशन को लेकर और फ्री एग्जिट को लेकर। बहुत सारे बच्चों के ये मन में भी कंफ्यूजन है कि सर कहीं मैं कोई गलत स्टेप ना कर दूं जिससे मेरी सिक्योरिटी जो है वो रिफंड भी ना हो। और प्लस कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे उठा तो लेते हैं, बाद में वो सीधा सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आयुष ने अपनी मिनिस्ट्री ने अपनी नोटिस 2 जो है वो भी जारी कर दिया। वो भी मैं इस वीडियो के अंदर साथ आपके डिस्कस करूंगा कि उसके अंदर नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आई हैं। वो मैंने यहाँ पे लिख भी रही है कि 3 कंडीशंस आई हैं। इसके बाद एक और नोटिस भी आया है, वो कंडीशंस को आपको कैसे फॉलो करना है। अगर आप फ्री एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो तो कैसे अपग्रेड कर सकते हो कि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो भी जो है रिफंड ना हो। प्लस जो बच्चे कंफ्यूज है कि सर कॉलेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। वो दूसरी स्टेट में कॉलेज आया या फिर ऐसा कॉलेज आया जो मुझे पसंद भी है, नहीं भी पसंद है, देखो उसके साथ मैं आपका अपना जो है जेन्युइन एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, मैं इस चीज़ को वीडियो को ये चीज़ नहीं मेंशन करूँगा कि ये वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा, फटाफट इसमें काम टू काम की चीज़ें रखूँ। देखो ये वाली जो वीडियो है ये कुछ ना कुछ कई बच्चों का लाइफ डिसीजन जो है उनको लेने में हेल्प भी कर सकती है, क्योंकि एक बार अगर आपने एडमिशन ले ली तो उसके बाद फिर आपका जब कोर्स कंप्लीट होगा तभी उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी मैं कहूँगा आज तक की आप कह लो कि आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ये डिसाइड करेंगे कि सर कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अपग्रेड के लिए जाऊँ या फ्री एग्जिट के लिए जाऊँ, तो मैं या फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाऊँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, उनको तो मैं ये सीधा सीधा क्लियर कर देता हूँ। तो अगर कोई बात नहीं, अगर आपने राउंड 1 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप राउंड 2 के अंदर आराम से फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप स्टेप्स समझ लो, स्टेप्स क्या होने वाले क्या नहीं होने वाले, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझाऊंगा। पहले आप कंडीशन समझो कि जो नया नोटिस आया है AACCC की नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन जो है वो मैंशन कर दी है। कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहले समझो कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन क्या है उन्होंने हमारे पास जो मेंशन की है, इस चीज को समझना। पहली कंडीशन उन्होंने बोली है विश टू रिटेन द सीट। रिटेन द सीट मतलब जो बच्चे अपनी सीट के साथ खुश हैं, ठीक है, मतलब जो उन्हें सीट रिटेन की गई है, दी गई है, वो अपनी सीट से खुश हैं और उसी सीट के ऊपर रहना चाहते हैं और उसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं जो उन्हें राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुई है। तो उनको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग पीरियड। यानी कि जितना भी आपको टाइम दिया गया 8 से 13 तारीख के बीच में आपको जाके अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है। तो आपका प्रोसेस तो भाई यहीं पे खत्म हो गया। जो बच्चे अपनी सीट से खुश है कि जो मुझे राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुई है, आई एम हैप्पी, तो जाओ अपना टाइम पीरियड कब तक है आपके 8 से 13 के बीच में, कि आज 8 तारीख को 11 बजे के बाद से आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ये तो हो गया कि जिन बच्चों की सीट कंफर्म्ड है वो खुश है, तो उनका प्रोसेस खत्म हो गया, पहली कंडीशन। अब चलते हैं कंडीशन 2 पे क्या आया है। कंडीशन 2 पे क्या आया है, नॉट विश टू रिटेन द सीट। यानी कि जो बच्चे अपनी सीट को रिटेन नहीं करना चाहते, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी अपनी सीट जो पसंद नहीं है, वो 1% भी अपनी सीट अपने पास नहीं रखना चाहते, या फिर जो बच्चे सोचते हैं कि मैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग आगे करना चाहता हूँ, मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं करनी। ध्यान से समझना, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं सिर्फ अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं करना चाहता, मुझे अब अपने स्टेट की काउंसलिंग करनी है, ठीक है, वो बच्चे, या फिर जो बच्चे को सीट 1 अलॉट हुई है, यानी कि राउंड 1 के अंदर जो सीट अलॉट हुई है उनको वो सीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी, यानी कि उसको 100% उसको छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, फ्री एग्जिट कर जाना है। कुछ भी नहीं करना, चुपचाप बैठे रहो, जस्ट वेट करो राउंड 2 का, ठीक है, क्योंकि आप राउंड 2 के अंदर आप जाओगे फ्री एग्जिट कर लो, ठीक है। या फिर जो बच्चे स्टेट लेवल की काउंसलिंग करना चाहते हैं वो फिर अपनी स्टेट लेवल की काउंसलिंग के अंदर चले जाओ,
ऐसे बच्चों को सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ फ्री एग्जिट करना है। नो नीड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी बच्चों को इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे अभी ये भी सोच रहे होंगे इसके अंदर कि सर मुझे दूसरी स्टेट का कॉलेज अलॉट हुआ है तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या मैं दूसरी स्टेट में कंफर्टेबल रहूंगा नहीं कंफर्टेबल रहूंगा। क्योंकि मुझे एक बच्चे का ऐसा कमेंट भी आया था कि सर मैं तेलंगाना से हूँ तो क्या मैं दूसरी स्टेट में जाऊँगा तो मुझे मेरी लैंग्वेज का कुछ असर पड़ेगा या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे। एक और कमेंट आया था कि सर मेरे को तो 5-6 दिन है, बीच में मैं अगर दूसरी स्टेट में जाऊंगी 1-2 दिन में मुझे टिकट भी नहीं मिलेगा, तो 1-2 दिन मुझे जाने में लग जाएंगे, तो ऐसे में मैं कैसे मैनेज करूंगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, उन सारी चीज़ों के डाउट्स आज इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तभी मैंने बोला वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत बहुत काम की वीडियो है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, जाके जितना मर्जी सर्च कर लो। मिल जाए तो सब्सक्राइब मत करना, ना मिले तो डेफिनेटली हक से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जेन्युइन बातें करूंगा, साफ टू साफ क्लियर बातें करूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, क्योंकि इट्स योर फ्यूचर। ठीक है, ये सर आपका फ्यूचर पे डिपेंड होने वाली चीज़ है। ऐसा तो है नहीं भाई आज मैं आपको ये चीज़ बता दूं कल को ये चीज़ चेंज हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। जो एक बार आपने डिसीजन ले लिया वो फिर आपका लाइफ टाइम यानी कि मरते दम तक आपके साथ रहेगा। ठीक है, चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं चेंज कर सकते, लेकिन फिर बहुत दिक्कत परेशानी होती है। तो ऐसा काम हमने करना ही नहीं कि हमें कोई दिक्कत परेशानी हो। चलिए ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल भी सीट लेना नहीं चाहते या फिर जो बच्चे आपको स्टेट लेवल की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं वो चुपचाप फ्री एग्जिट कर जाओ। नो नीड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट, आपको किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट अब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाओ। अब चलते हैं कंडीशन 3 की तरफ। कंडीशन 3 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से समझना। ठीक है, विश टू अपग्रेड द सीट इन राउंड 2। अब जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड मतलब होता है कि जो राउंड 1 की सीट है वो राउंड 1 से राउंड 2 में जाना चाहते हैं। यहाँ तो फ्री एग्जिट हो गया, मतलब उन्हें सीट चाहिए ही नहीं, जो राउंड 1 के अंदर सीट है वो नहीं चाहिए, तो राउंड 1 की सीट उनके हाथ से गई, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को इंस्टीट्यूट भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें 100% सीट चाहिए नहीं। लेकिन अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सीट रखूँ तो मैं राउंड 2 में जाऊँ, यानी कि जो राउंड 1 वाली सीट है वो मेरे हाथ में तो रहे, लेकिन मैं राउंड 2 के अंदर देखना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी सीट अलॉट हुई है कि मेरे हाथ से राउंड 1 वाली सीट भी ना जाए। यानी कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं, 50-50 हैं कि अपग्रेड करना चाहिए या नहीं अपग्रेड करना चाहिए, वो बाद में बात करूंगा। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि राउंड 1 वाली सीट भी मेरे हाथ में रहे और राउंड 2 के अंदर भी मुझे पता लग जाए कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है। तो ऐसे बच्चों को अब क्या करना है, रिपोर्ट टू अलॉटेड द इंस्टीट्यूट फिजिकली। आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज आपकी स्टेट का है चाहे दूसरी स्टेट में है, कहीं पे भी है, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, खुद जाना पड़ेगा। डेट इज नॉट ऑनलाइन कि आप घर बैठे बैठे काम कर लो, कुछ नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। टाइम आपका आज से शुरू हो जाएगा 11 बजे से। ठीक है, एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। तो उस कॉलेज के अंदर जाके आपको विलिंगनेस के लिए बोलना पड़ेगा, विलिंगनेस सबमिट करवाना पड़ेगा। जो भी आपका वहाँ पे कॉलेज के अंदर एडमिशन कर रहा होगा, ठीक है, कोई भी टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई भी बंदा होगा, ठीक है ना, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे विलिंगनेस के लिए अप्लाई करना है, जो कि होता है अपग्रेडेशन के लिए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे, आज जाओ, कल जाओ, परसों जाओ, 13 तारीख आपकी लास्ट है, यानी कि 13 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाके उनको बोलो कि भाई मुझे विलनेस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आप विलनेस के लिए अप्लाई करोगे, विलनेस के अप्लाई करने के बाद आप वापस आ जाओगे, तो जो आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 1 के लिए, राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुई है, वो आपकी सीट क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। ये नहीं वो सीट आपकी हो जाएगी, वो होल्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उसको विलनेस के लिए अप्लाई किया है, तो वो सीट कंफर्म आपकी नहीं है, वो सीट आपके टाइम पे होल्ड कर दी हमने कि थोड़े टाइम के लिए वो सीट आपके लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है ना, अब इसका फायदा, बेनिफिट और लॉस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए अब आप जाओगे राउंड 2 के लिए। ठीक है, अब जैसे आप राउंड 2 के लिए जाओगे, अपग्रेड करोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, राउंड 2 के अंदर आपको अगर जो सीट अगर तो सेम टू सेम कॉलेज अलॉट भी हो सकता है, ठीक है ना, तो फिर तो आपका कॉलेज यही रहेगा जो आपने होल्ड करके रखा, अगर सेम टू सेम अलॉट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉलेज चेंज हो गया, चेंज राउंड 2 के अंदर आपका कॉलेज चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो कॉलेज जो होल्ड आपने करके आए थे विलनेस के लिए, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी एडमिशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एडमिशन आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो आपने विलनेस दे के वहाँ पे होल्ड करके आए थे, वो एडमिशन आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको राउंड 2 के अंदर चेंज करके न्यू कॉलेज अलॉट हो गया, न्यू कॉलेज अलॉट, तो आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपका जो पुराने वाला कॉलेज था वो आपके हाथ से इमीडिएटली निकल जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो राउंड 1 वाला कॉलेज आपके हाथ से गया,
राउंड 2 वाला कॉलेज आपके हाथ में आ गया। मतलब एक टाइम पे एक ही कॉलेज आपके हाथ में रहेगा, दो कॉलेज नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन रहती है कि राउंड 1 वाले कॉलेज को मैं होल्ड कर लूँ, विलियम्स के लिए अप्लाई कर दूँ, उधर से राउंड 2 का रिजल्ट देख लेता हूँ, तो दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो चूज़ कर लूँगा। ऐसा नहीं है भाई, कॉलेज एक टाइम पे एक ही हाथ में रहेगा। राउंड 2 का अगर हाथ में आ गया तो राउंड 1 वाला टाटा बाय बाय, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इन केस राउंड 2 के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होता। ठीक है, इसका एक बेनिफिट क्या होता है ये सुन लो। इन केस अगर आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं होता, तो आप यहाँ पे जो कॉलेज होल्ड करके आए थे, ये वाला होल्ड करके आए थे, वो आपके लिए रिजर्व रहेगा। यानी कि आप दोबारा चाहो तो उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। ठीक है ना, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो राउंड 1 वाला ऑब्जर्व रहेगा। अगर राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो आपका फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज चला जाएगा और राउंड 2 वाला कॉलेज नया आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो राउंड 1 वाला जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, क्या पता वो अच्छा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्या पता वो आपके माइंड में लगे कि आपका अच्छा है। राउंड 2 में कॉलेज कैसा भी अलॉट हो सकता है, तब आप सोचोगे यार राउंड 1 वाला तो ज़्यादा अच्छा था, अब ये राउंड 2 वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर जो आपको राउंड 2 के अंदर अपग्रेड करके आए हो, ठीक है, या तो उसमें एडमिशन लेनी पड़ेगी, या तो फिर से राउंड 3 के लिए अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फ्री एग्जिट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कंडीशन जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, तब जब आप सोचोगे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और भी कंडीशंस हैं, कुछ और बताता हूँ, सारी काम की बात बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ तक तो पहले अब आप डिसाइड करो कि आपको फ्री एग्जिट करना है। ठीक है, जो तो बच्चे मन बना चुके हैं वो तो फ्री एग्जिट वाले हो गए। तो जो बच्चे मन बना चुके हैं मुझे राउंड 1 के अंदर सीट लेनी है, वो उनकी काउंसलिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, फ्री एग्जिट वाले बच्चे कुछ ऐसे हैं जो स्टेट में चले जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीधा राउंड 2 के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे जो कंडीशन 3 वाले हैं, यहाँ पे बच्चे बहुत फंसते हैं, ये कंडीशन 3 वाले, क्योंकि विलनेस देनी पड़ेगी। विलनेस के बाद अपग्रेड हो गया तो राउंड 1 वाला कॉलेज अच्छा भी हो सकता है, राउंड 2 वाला भी अच्छा हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। एज कम्पेयर टू राउंड 1 में राउंड 2 में ज़्यादा अच्छा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, अपग्रेड भी जा सकते हो, नीचे डाउन भी जा सकते हो। तो इसमें अपग्रेड करने में, ठीक है, आपको सोच समझ के करना है कि मैं करूं या ना करूं, ये डिसीजन अब आपको लेना है। क्योंकि मैं बोलूंगा करो या ना करो, क्योंकि मुझे आपकी कंडीशन से ना नहीं कि नहीं पता कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, किस बच्चे की क्या कंडीशन है, उसको अपनी स्टेट में अलॉट हुआ है, दूसरी स्टेट में हुआ है। ये डिसीजन अब आपको लेना है, या आप अपनी फैमिली मेंबर से, किसी ब्रदर सिस्टर से घर बैठ के आराम से डिस्कशन कर सकते हो। 5-6 दिन का टाइम है, बेशक आज का टाइम दिन ले लो, डिस्कशन कर लो, शाम तक डिसाइड कर लो, अगले दिन कल से आप जा सकते हो वहाँ पे अप्लाई के लिए। ये कंडीशंस हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना इसके अंदर, अगर आपको राउंड 2 के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, चेंज होकर अलॉट होगा ना, फिर सेम अलॉट हो गया तो फिर सेम ही रहेगा, बिना अलॉट ही नहीं हुआ तो फिर राउंड 1 वाला रिजर्व रहेगा। लेकिन इन केस चेंज हो गया, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा चेंज न्यू, यानी कि न्यू कॉलेज आपका अलॉट हो गया, तो जहाँ जिस कॉलेज में आप विलनेस के लिए बोल के आए थे ना, वहाँ से आपको रिवीलिंग लेटर भी लेके आना पड़ेगा जाके। रिवीलिंग लेटर मतलब मैं आपके कॉलेज में से जो एडमिशन है उसको वापस ले रहा हूँ, मेरी एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मुझे न्यू कॉलेज अलॉट हो गया है। बहुत सारे बच्चे रिवीलिंग लेटर लेते नहीं है, सीधा का सीधा न्यू कॉलेज में जाके एडमिशन लेने बैठ जाते हैं। ठीक है, तब वहाँ पे एट टाइम उनकी जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दी जाती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि रिवीलिंग लेटर भी लेना होता है जिस कॉलेज में उन्होंने विलनेस के लिए बोला था। वहाँ से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैरी करने के साथ आपको वहाँ से उनको बोला कि मुझे रिवीलिंग लेटर जो है वो बना के दो, मेरा रिवीलिंग लेटर इशू करो कि मैंने आपके कॉलेज से जो एडमिशन है वो वापस ले लिया, तभी आपको न्यू कॉलेज के अंदर से जो है एडमिशन मिलेगी। रिवीलिंग लेटर का शेड्यूल ब्रोशर जो आया है उसके अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको रिवीलिंग लेटर लेना पड़ेगा। अगर आप रिवीलिंग लेटर लिए बिना इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने चले गए तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, विलनेस के लिए बोल के आना है अगर आपको अपग्रेड के लिए जाना है, अगर आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया तो वहां से रिवीलिंग लेटर भी जो है इशू करवा के लेके आना है। इसके साथ दूसरी कंडीशन एक और बता दूंगा, ठीक है, अपना डाउनलोड कर लो अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल अलॉटमेंट जो लेटर है, ठीक है, यही आपका ऑनलाइन मोड पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, आप आराम से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने साथ लेके जाना है, सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और सारा का सारा जो आपका प्रोसेस है वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, आपको खुद फिजिकली जाना पड़ेगा। यहाँ पे मेंशन है फिजिकली, ठीक है, फिजिकली जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे को, सर क्या छुट्टी वाले दिन कॉलेज खुले रहेंगे? जी हाँ, अपना जो इन्होंने ये नोटिस भेजा है कंडीशंस वाला, उसके नीचे नोट में ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि जो छुट्टी वाले दिन है आपके कॉलेज खुले रहेंगे। जैसे बीच में संडे आ जाता है
तो ऐसे कोई छुट्टी आ जाती है तो आपका कॉलेज जब खुला रहेगा आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नोटिस के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। अगर ये चीज़ नेसेसरी है तो हॉलीडेज वाले दिन कॉलेज ओपन रहेंगे फॉर एडमिशंस। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा नोटिस के बारे में। जो इनका दूसरा नोटिस आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस आया है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। इन्होंने बोला है दूसरे नोटिस के अंदर कि जिस भी बच्चे को उसकी अलॉटेड कैटेगरी के अंदर सीट अलॉट हुई है तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से जैसे ओबीसी हो गया, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी, तो उन बच्चों को अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि रिपोर्टिंग करते टाइम। अगर इन केस आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड ना निकला उस टाइम पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से रखना, समझ लेना कि इन केस कंडीशंस में वहाँ पे लिखा हुआ है जो इनका न्यू नोटिस है, इन केस अगर आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो वैलिड ना हुआ, ठीक है, मतलब जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड ना हुआ, जिस भी कैटेगरी के अंदर, मान लो जैसे मैंने फॉर्म फिल करते टाइम मैंने अपनी कैटेगरी भरी थी ओबीसी, ठीक है, तो मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अगर मेरे पास ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड ना हुआ, ठीक है, तो जो मेरी सीट है, वो जो सीट है, तो जो सीट मेरी अलॉटेड कैटेगरी के अंदर मुझे अलॉट हुई थी, फॉर्म के अंदर देखा ना एक लिखा होता कि आपको जो सीट है वो किस कैटेगरी के अंदर अलॉट हुई थी, तो आपकी जो सीट है वो उस कैटेगरी के अंदर जो है शिफ्ट कर दी जाएगी अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड ना हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कई इन्होंने दूसरी कंडीशंस लिखी है, इन केस अगर आप एडमिशन करते टाइम आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ पाई गई, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने बोला जब आप रिपोर्टिंग करोगे यानी कि एडमिशन लोगे, तो जो कैंडिडेट वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहा होगा, ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे। तो वेरीफाई करने के बाद इन केस जो बंदा आपकी एडमिशन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, जो बंदा आपकी एडमिशन कर रहा है अगर उसे कुछ लगा या कुछ हुआ, उसने आपकी सीट जो है वो अगर यूआर कैटेगरी के अंदर डाल दी, यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर डाल दी, इस चीज़ को ध्यान रखना, जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के अंदर अगर उसने आपकी सीट को शिफ्ट कर दिया, ये आपने ध्यान रखना है, वहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जो बंदा आपकी एडमिशन कर रहा है, एडमिशन करते टाइम जिस बंदे ने अगर आपकी सीट को शिफ्ट कर दिया जनरल या यूआर कैटेगरी के अंदर, ठीक है, चाहे वो बच्चा वेलनेस के लिए जा रहा है, कोई भी बच्चा, क्योंकि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ठीक है, अगर उसने आपकी कैटेगरी को यूआर या जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर शिफ्ट कर दिया तो आगे फर्दर जितने भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, फर्दर जितने भी राउंड होंगे, राउंड 2, राउंड 3 या स्ट्रेट वैकेंसी राउंड, कोई भी राउंड होगा, तब आपकी जो कैटेगरी है फिर हर जगह जर्नल ही चलेगी, आप अपनी कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी बंदा आपकी एडमिशन कर रहा है या अगर वो आपका कोशिश कर रहा है कि आपकी कैटेगरी चेंज करने की, तो उससे आपको स्पेसिफिक जो है रीज़न मांगना है, प्यार से मांगना, कोई दिक्कत परेशानी ज़बरदस्ती नहीं करनी उनसे, सर मैडम जो भी होंगे, ठीक है, कि उनसे पूछना है वैलिड रीज़न कि आप मेरी कैटेगरी को चेंज क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे यूआर या जनरल में डाल रहे हो, ठीक है। अगर एक बार उन्होंने आपको जनरल या यूआर में डाल दिया तो आगे फर्दर जितने भी सब्सिक्वेंट राउंड होने वाले हैं, राउंड 2, राउंड 3, उसके अंदर फिर आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, हर के अंदर आपको जो कैटेगरी है फिर वो जनरल ही चलेगी। तो इस कंडीशन को, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये 2 इंपॉर्टेंट नोटिस आए थे जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाए हैं। अब इसके साथ बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो सोच रहे हैं कि मैं अपग्रेड के लिए जाऊं या ना जाऊं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखो बच्चों, ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे अपग्रेड के लिए जाना चाहिए नहीं। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ छोटा सा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है। अगर तो आपको वो कॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो आप जा सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या, अगर आपको लगता है कि मुझे कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा अलॉट हुआ है, ठीक है, मुझे बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे कॉलेज सेम स्टेट में अलॉट हुए हैं, कुछ बच्चों को कॉलेज दूसरी स्टेट में अलॉट हुआ होगा, तो अगर आपको लगता है वो दूसरी स्टेट का बेस्ट कॉलेज है, ठीक है ना, दूसरी स्टेट का बहुत ज़्यादा बेस्ट कॉलेज है, काफ़ी नाम है उसका, तो डेफिनेटली आप उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है, तो मैं अपनी स्टेट के अंदर भी टॉप कॉलेज को डिजर्व करता हूँ, तो आप अपग्रेड के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मैं आपको एक चीज़, मेन कंडीशन बताना चाहता हूँ, ये है कि अपनी स्टेट के अंदर रहने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को शौक होता है, या फिर कुछ बच्चों को, जैसे मूवीज़ में हम वेब सीरीज़ में देखते हैं, बच्चे जाके हॉस्टल में पढ़ते हैं, उन्हें हॉस्टल में या पीजी में रहने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, मैं घर से बाहर निकलूँ, मैं कुछ करूँ, ठीक है। तो ये शौक अच्छा है, लेकिन ये शौक ना कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप बार बार वहाँ जाओगे, अब मान लो आप यूपी से हो, आपको अलॉट हो गया कॉलेज कोलकाता के अंदर या तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ से आना जाना कितना मुश्किल है। अभी देखो आप
मान लो एडमिशन लेने के लिए वहाँ जाओगे तो भी आपको सोच पड़ी होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कैसे जाऊँ यार मैं इतनी दूर, ठीक है ना। तो बार बार जब आपको छुट्टियाँ होंगी बीच में, जब आपको फैमिली की याद आएगी तो उतनी दूर से आना जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। और इतनी छुट्टियाँ भी नहीं होती कि हमें 2 दिन आने में निकल जाए, 2 दिन जाने में निकल जाए, कब आप घर पे रहोगे। तो जब आप इस कॉलेज लाइफ में पढ़ोगे ना तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ना ये हम चीज़ें फेस कर चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें आपको भी ना हो, क्योंकि दूसरी स्टेट में जाके क्या होता है, बहुत सारे बच्चे आपको उनकी स्टेट के भी मिलेंगे, बहुत अदर स्टेट्स के भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मोस्टली बच्चे कहते हैं अपनी स्टेट को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर स्टेट काउंसलिंग से आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका कोटा सिर्फ 15% का है, बाकी वहाँ का कोटा 85% है, तो उनकी ज़्यादा मेजोरिटी होगी, मिनोरिटी आप कह लो, मेजोरिटी कह लो, ठीक है। तो आप दूसरी स्टेट से वहाँ पे गए हो तो वहाँ का रहना सहना, कल्चर, आसपास घूमना, ठीक है, उनकी लैंग्वेज को समझना, तो बहुत सारी चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अपनी स्टेट में रहने का आप जब चाहे अपने घर आ सकते हो। अपनी फैमिली कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप नहीं हो, आपका कोई रिलेटिव आस पास है, तो आप उसके पास जाए। दूसरी स्टेट में क्या होता है, वहाँ से आना जाना, वहाँ की लैंग्वेज को समझना, लोगों को समझना, हॉस्टल को समझना, शॉप्स पे जाना, चीज़ों को खरीदना, मतलब लॉट ऑफ चीज़ें क्या होती हैं फिर चेंज हो जाती हैं, ठीक है। बस ये चीज़ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे, थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आप ग्रेजुएशन करके कॉलेज से बाहर निकलोगे 4-5 साल बाद, 5.5 साल बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, तो जब आप 5 साल किसी दूसरी स्टेट में रह लोगे तो आपको उस स्टेट की आदत हो जाएगी, ठीक है, फैमिली से दूर, तो उस स्टेट की आपको आदत हो जाएगी। उस स्टेट की आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी समझने लगोगे, लोगों को समझने लगोगे, क्योंकि 5 साल के अंदर इनफ बंदा काफ़ी चीज़ों को समझ जाता है, ठीक है। तो जब आप जॉब करने के लिए फिर आप क्या करोगे, उसी स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करोगे, क्योंकि अब आपको लगता है कि यार अब इस स्टेट के अंदर मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ, यहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, मेरे अच्छे नॉन में आ चुके हैं, अच्छे लिंक्स बन चुके हैं, अच्छे मेरे सीनियर डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, तो वो मुझे आपको कई बार कहीं ना कहीं जॉब भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि यहाँ का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो आपका जो है आप दूसरी स्टेट को फिर ज़्यादा प्रेफर करने लगते हो एज़ कम्पेयर टू अपनी स्टेट। फिर आप बोलोगे मैं अपने स्टेट में किसके पास जाऊँ, मेरी अपनी स्टेट में ना मेरे यार दोस्त हैं, ठीक है, ना मेरे कोई लिंक्स हैं डॉक्टर्स के, तो मैं जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूँ अपनी स्टेट में। तो आपका जो लिंक है, ठीक है, आपका जो फ्यूचर है वो दूसरी स्टेट पर ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी स्टेट में रहना है, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा रहना है, तो आप इस चीज़ को बेनिफिट ज़्यादा जो है वो दे सकते हो अपनी स्टेट के लिए, ठीक है। बाकी मेरे ही तरफ से ये एक राय थी, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं दूसरी स्टेट में जाके, ठीक है। आप उस चीज़ों को समझ जाओगे, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। प्रॉब्लम स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ही क्रिएट होगी, क्योंकि उधर के बच्चे ज़्यादा होंगे, ऑल इंडिया से बच्चे तो कितने होंगे, 15% बच्चे होंगे, आप देख लो, ठीक है। तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट तो हो जाती है, बट अपनी स्टेट का जो, वैसे मैंने आपको बताया कि आगे फ्यूचर में जाके आप फिर उधर के ज़्यादा बेनिफिट सोचने लगोगे और अपनी स्टेट का जो बेनिफिट है वो कम, मे भी आपको लिंक्स हो तो आपको अपनी स्टेट में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। बट एज़ पर जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। बाकी आई होप आपको इतनी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आई होप आपने इतनी वीडियो लंबी देखी हो। मुझे नहीं पता इतनी लंबी वीडियो आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपसे 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहले, वो जो बच्चे राउंड 1 के अंदर फाइनली कंफर्म कर चुके हैं कि मुझे यहीं पे सीट लेनी है, आगे अब काउंसलिंग नहीं करनी, उनको तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो बच्चे अपग्रेड राउंड 2 राउंड 3 के लिए डिसाइड कर रहे हैं तो आपको भी घबराना नहीं है, विश यू ऑल द बेस्ट। आपका भाई आपका हमेशा ये साथ देगा, घबराना नहीं है, बस अपने दिल को समझाओ, ठीक है, वो किस तरफ जा रहा है, अपनी फैमिली की राय लो, ठीक है, फिर डिस्कस करो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं है। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो ओपनली मुझे कमेंट करके पूछो। एट लास्ट आपका भाई आपके लिए हर टाइम पे, हर मोड पे आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।